Hey, hi, Namaskaram, my dear friends. Happy morning. Or we are ready with a set 4 CDP practice questions. All these questions are important questions. जैसे मैं हर वक्त बोलती हूँ, very important questions. आपका previous year का हो या regular questions हो, जैसे भी हो, practice is very essential, है ना? तो that's all for today. And हाँ, coming to this book, don't forget to purchase this book क्योंकि इसमें 11 salient features हैं. Every question के लिए आपको आंसर यहाँ इस बुक में मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा. तो कमिंग टू आवर 11th क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली. कंस्ट्रक्टिविस्ट, अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया देन you would by now know the answer. The constructivist framework learning is primarily क्या है? Centered around reinforcement, acquired through conditioning, focused on the process of meaning making या based on rote memorization. क्या है आपका आंसर? Yes. देखो आंसर इज यस, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग. जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क बोल रहे हैं, सो क्या ये थियरी क्या सजेस्ट करता है? इट सजेस्ट दैट ह्यूमंस कंस्ट्रक्ट knowledge and meaning from their experiences, है ना? Right? Now let's move to the next question. Presenting students with clear examples and non-examples. जब बच्चों को हम अच्छे examples देते हैं and non-examples, what does it lead to? Does it lead, first option, leads to confusion in the minds of students. Second option, causes gaps in the understanding of concepts. Third option, focuses on procedural knowledge rather than conceptual understanding. And fourth is an effective way to encourage conceptual knowledge. तो आपके हिसाब से क्या होगा आंसर ये? आंसर होगा यस, राइट, 4. ये बहुत इफेक्टिव वे होती है टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज. नॉलेज नहीं इंक्रीज. जब सिर्फ नॉन एग्जाम्पल्स जब देते हैं तो बच्चों को और भी अच्छी तरह समझ में आ जाता है. समथिंग नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, देन दे विल अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन देम. तो दैट इज द आंसर. नेक्स्ट, 13. Repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward. क्या करता है? Increases intrinsic motivation, या it would encourage children to focus mastery rather than performance goals, या decrease children's natural interest and curiosity involved in learning, या ये जो repeated asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain reward, ये क्या करता है? क्या वो decreases the extrinsic motivation? क्या करता है ये? अब बोलिए. सी एवरी टाइम में बच्चों को ये रिवॉर्ड सिस्टम, पनिशमेंट सिस्टम, तो धीरे धीरे बच्चे दे विल लूज देयर इंटरेस्ट और वो लर्निंग में उनका क्यूरियोसिटी खत्म हो जाता है धीरे धीरे. सो आंसर वुड बी 3. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव? लर्निंग, कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, या लर्निंग बिहेवियर कंडीशनिंग ऑफ बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, या लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट होता है, या लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिकॉल. क्या होगा इसका आंसर? यू आर रेडी विथ योर आंसर? यस, आंसर क्या होगा? लर्निंग इज अ प्रोसेस जहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट होता है यहाँ पे, राइट? सो यू शुड अंडरस्टैंड जब भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ही ऐसा है. ओके. नेक्स्ट, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन? टीचर कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ बच्चों में ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स? ऑप्शन 1, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स. 2, बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल. 3, by providing opportunities for exploration and discussion. And 4, by delivering a lecture. आप ही बोल देंगे ज़रूर. You're absolutely right. Answer is 3, by providing opportunities for exploration. तभी ना बच्चे complex concepts को समझ पाएगा वो. He'll be able to do it only when the teacher gives that platform for the child to learn. और explore करने से और भी अच्छे समझ पाते हैं. Next, primary school teacher can encourage children to become effective problem solvers by
कैसे? एम्फसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। देखो, प्राइमरी स्कूल टीचर कैसे encourage करेंगे अपने बच्चों को टू बी effective प्रॉब्लम सॉल्वर्स? ओके, by dismissing and penalizing incorrect answers, या encouraging children to intuitive make guesses and then brainstorming on the same, और ऑफर मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स फॉर एवरी स्मॉल टास्क। बिल्कुल, आंसर होगा 3। देखो, चिल्ड्रन को हमें इंकरेज करना है। जब मैं बोल रही हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स, आई एम ट्राइंग टू मेक देम इफेक्टिव, तो उनको गेस वर्क करनी पड़ती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, ये सब की ज़रूरत होती है। तो आंसर आपका 3 होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोशनल मीनिंग लर्निंग? यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें ऑप्शंस फिर से ऐसे दिए गए हैं। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग? कॉर्पोरल पनिशमेंट, cooperative learning environment, continuous and comprehensive evaluation and constant comparative evaluation। तो आपके हिसाब से क्या होगा? What are the options? Is it 2 and 3, 1, 2 and 3? क्या है? Yes, the answer होगा 1, 2 and 3। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन होना चाहिए, राइट? हम बच्चों को कंपैरिजन वाली बात नहीं होना, और कॉर्पोरल पनिशमेंट, उनको मारना पीटना सही बात नहीं है, राइट? तो आंसर हमारा क्या होगा? 2 and 3, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कौन सा नॉट है? देखो, एग्जाम में आजकल अंडरलाइन भी दे रहे हैं, दे आर स्पेसिफाइंग, सो गुड, थोड़ा अटेंशन पे कर लेना आप वहाँ पे। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, development is influenced by both heredity and environment, and teen development is universal and cultural contents do not influence, and 4, development is lifelong। देखो, development is modifiable, yes or no? development influence heredity, ये सब yes वाली बात होती है ना। आप बोलिए, डेवलपमेंट डज कल्चरल कंटेंट डोंट इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या करते हैं? एब्सोल्युटली, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? सो हियर इट इज इट डू नॉट इन्फ्लुएंस, तो दिस विल बी आंसर हियर, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है यहाँ पे हमें। हाँ, राइट। नेक्स्ट, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, इंडिविजुअल वेरिएशन व्यक्तियों में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, क्यों है? बिकॉज ऑफ द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, या ऑप्शन 2, द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ऑप्शन 3, the complex interplay between the heredity and the environment, and 4, the genetic code received by the individuals from birth, mm, from birth to from the genetic code received by the individuals from birth, by from birth by their parents। ओके, वो है क्वेश्चन। सो आंसर क्या होगा? प्राइमरी कॉज फॉर इंडिविजुअल वेरिएशंस होगा बिटवीन हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जैसे भी हम बोलते हो। सो दिस विल बी 3 विल बी योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, which of the following are examples of secondary socializing agency? Family and media, school and media, media and neighborhood, family and neighborhood। क्या होगी? What do you think is actually are examples of secondary socializing agency? Generally, प्राइमरी बोलते हैं तो फैमिली हो तो वी कुड हैव, बट सेकेंडरी, आफ्टर फैमिली इमीडिएटली क्या आता है? सेकेंडरी में स्कूल आता है, एंड आजकल मीडिया भी उसका बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है। So these two will come as a thing. So that's all for today, my dear friends. Don't forget, it's this अगले set में we'll talk about the other practice questions also, and don't forget to purchase this book of mine. Description ज़रूर देख लीजिए, a one-stop solution for all your queries. Love you all. Take care. Have a great day. Bye bye.